हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हमारा अभी का जो चैप्टर चल रहा है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ऊपर है। इससे पहले भी हम जैन धर्म के बारे में बात कर चुके हैं इसी चैप्टर में से, और आज की वीडियो में हम जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के बारे में बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे महात्मा बुद्ध जी थे। उनकी शिक्षा सादी तथा प्रभावशाली थी। यही कारण था कि उनकी शिक्षा सादी और प्रभावशाली होने के कारण यह अधिक लोगों पर अपना प्रभाव डाल पाई, और जिस कारण बौद्ध धर्म के अनुयायी उस समय के जो लोग थे वो अधिक मात्रा में बने और यह धर्म अधिक लोकप्रिय हुआ। उन्होंने संसार को शांति तथा आपसी भाईचारे का संदेश दिया। जल्दी ही बौद्ध धर्म भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय धर्म बन गया था। आगे है दोस्तों महात्मा बुद्ध जी का जीवन। दोस्तों, अगर हम बौद्ध धर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो महात्मा बुद्ध जी के जीवन के बारे में बात ना करेंगे तो यह चैप्टर हमारा अधूरा सा रहेगा। तो जानना पड़ेगा सबसे पहले महात्मा बुद्ध जी के जीवन के बारे में। महात्मा बुद्ध जी का जन्म 560 ईस्वी पूर्व हुआ था, यानी कि महात्मा बुद्ध जी का जो जन्म था 567 ईस्वी को कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी गांव में हुआ था। इनके जो पिता थे वो थे शुद्धोधन, जो कि नेपाल के मुखिया थे शाक्य गणराज्य के। इनकी जो माता थी वो महामाया थी। बचपन का नाम महात्मा बुद्ध जी का सिद्धार्थ था। इनका पालन पोषण गौतमी महामाया की छोटी बहन ने किया था, यानी कि जो इनकी माता थी महामाया, उनका निधन हो गया था जब ये बाल्यावस्था के थे, छोटी उम्र के थे। तब इनके पिता ने दूसरा विवाह किया, तो जो कि महामाया की छोटी बहन थी गौतमी, उनसे विवाह किया, जिन्होंने महात्मा बुद्ध जी का लालन पालन किया। आगे है दोस्तों बाल्यकाल, यानी कि महात्मा बुद्ध जी के बाल्यकाल के बारे में हम जानेंगे। बाल्यकाल में महात्मा बुद्ध जी कैसे थे। आरंभ से ही गंभीर स्वभाव के थे महात्मा बुद्ध जी। एकांत पसंद करते थे, यानी कि अकेला रहना पसंद करते थे। आगे है विवाह। इनके पिता ने जब देखा कि महात्मा बुद्ध जी का सांसारिक जीवन में मन नहीं टिक रहा है, इसीलिए इनके पिताजी ने इनका विवाह करना चाहा ताकि इनका जो मन है सांसारिक जीवन में टिक जाए। इसीलिए इनके पिता शुद्धोधन ने 16 वर्ष की उम्र में ही महात्मा बुद्ध जी का विवाह राजकुमारी यशोधरा जी के साथ किया। आगे है संतान, यानी कि विवाह जब इनका हुआ 16 वर्ष की आयु में, कुछ समय बाद ही महात्मा बुद्ध जी के घर संतान प्राप्ति हुई। संतान प्राप्ति में महात्मा बुद्ध जी को एक पुत्र प्राप्ति हुई। इन्होंने अपने पुत्र का नाम राहुल रखा। आगे है दोस्तों महान त्याग। महान त्याग में हम जानेंगे कि महात्मा बुद्ध जी ने संसार को देखने की व्याकुलता के समय जब वह घर से बाहर निकले तो उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिनके कारण वह बहुत निराश हुए और उन्होंने घर त्यागने का फैसला किया। वो दृश्य थे, उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा, एक रोगी, एक अर्थी और एक साधु को देखकर उन्होंने जाना कि जो संसार है दुखों का घर है, इसलिए वह महान त्याग करना चाहते थे। एक रात वह अपनी पत्नी और पुत्र को सोता छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े। तब इनकी उम्र, यानी कि महात्मा बुद्ध जी की उम्र 29 वर्ष की थी। ज्ञान की प्राप्ति के लिए दोस्तों महात्मा बुद्ध जी ने 5 वर्षों तक तपस्या की अपने 5 मित्रों के साथ। जब इन्होंने 5 वर्ष की तपस्या कर रहे थे, 5 वर्ष के बाद भी इन्हें और इनके मित्रों को सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति ना हुई, जिससे निराश होकर इनके जो 5 मित्र थे इनका साथ छोड़कर चले गए। और उसके बाद महात्मा बुद्ध जी ने पीपल वृक्ष के नीचे 48 दिनों की और समाधि लगाई। समाधि लगाने के पश्चात पूर्णिमा के दिन सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति महात्मा बुद्ध जी को हुई, जिस कारण यह बुद्ध कहलाए। जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ
वह माँ बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ, वह पीपल का वृक्ष। आगे है, उस समय जब महात्मा बुद्ध जी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस समय इनकी जो आयु थी 35 वर्ष की हो गई थी। यानी कि जब ये घर बार त्याग कर बाहर निकले तब इनकी आयु जो थी वो 29 वर्ष की थी, और ज्ञान प्राप्ति के बाद इनकी आयु जो हो गई थी वो 35 वर्ष की हो गई थी। आगे है धर्म प्रचार। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध जी ने जो अपना प्रचार करना आरंभ कर दिया था, इन्होंने अपने प्रचार के लिए सबसे पहला जो स्थान चुना था वह था सारनाथ, क्योंकि यहीं पर इनके जो 5 पुराने साथी थे जिनके साथ इन्होंने तपस्या की थी 5 वर्षों तक, जब इन्हें कुछ हासिल ना हुआ था तब इनके जो साथी थे 5, वो वापस सारनाथ आ गए थे कुछ प्राप्त ना होने के कारण, यानी कि ज्ञान प्राप्त ना होने के कारण। इसी ज्ञान प्राप्ति के बाद इसीलिए महात्मा बुद्ध जी अपने पुराने साथियों को मिलने आए और वहीं पर आकर इन्होंने उपदेश दिया था सारनाथ में। वह इनके अनुयायी बन गए। जब महात्मा बुद्ध जी ने अपने 5 साथियों को उपदेश दिया तो वह 5 साथी महात्मा बुद्ध जी के अनुयायी बने। धर्म चक्र परिवर्तन घटना इसी घटना को कहा जाता है। यानी कि जब महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब जब उन्होंने आकर अपने 5 साथियों को इस वाक्य के बारे में बताया, यानी कि जो उपदेश दिए, वह धर्मचक्र घटना के नाम से जानी जाती है। उपदेशों का प्रचार 45 वर्षों तक किया, स्थान स्थान जाकर महात्मा बुद्ध जी ने। यानी कि 35 वर्ष की उम्र में जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद भी दोस्तों 45 वर्षों तक महात्मा बुद्ध जी ने स्थान स्थान पर जाकर अपने उपदेश दिए, यानी कि अपना धर्म का प्रचार किया और उपदेश दिए। आगे है मुख्य अनुयायी। जो महात्मा बुद्ध जी के जो मुख्य अनुयायी थे, यानी कि जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनके जो मुख्य अनुयायी बने वो थे मगध का बिंबिसार व अजातशत्रु जो उसका पुत्र था, कौशल का प्रसेनजित, कौशाम्बी का उदयन नामक शासक, वैशाली की वैश्या अम्रपाली और कपिल वस्तु के शासक शुद्धोधन जो कि बुद्ध के पिता थे, और रानी प्रजापति गौतमी जो कि महात्मा बुद्ध की माता थी। बुद्ध की पत्नी यशोधरा और उनका पुत्र राहुल भी इस मुख्य अनुयायियों में शामिल थे। आगे है दोस्तों महापरिनिर्वाण, यानी कि जो महात्मा बुद्ध जी थे उनके महापरिनिर्वाण के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। मानवता को मार्ग दिखाकर बुद्ध ने कुशीनगर में पूर्णिमा के दिन 487 ईस्वी पूर्व को अपना शरीर त्याग दिया। जब इन्होंने अपना शरीर त्यागा 487 ईस्वी पूर्व में, तब इनकी उम्र जो थी, यानी कि इनकी जो आयु थी 80 वर्ष के आसपास की थी। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी को आज की मेरी ये बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।